एक संत से किसी ने कहा कि आप तो लोग आपको पुण्यात्मा कहते हैं, आपके पास क्या है? आप तो फकीर नजर आते हो, आपके पास तो कपड़े तक नहीं। संत ने कहा कि मैं फकीर नजर आता हूं लेकिन मैं अमीर हूं। तू अमीर नजर आता है लेकिन तू फकीर है, क्योंकि तू जिंदगी भर दौड़ता है, मांगता है, जोड़ता है और खाली हाथ चला जाता है। और मैंने छोड़ा, एक घर छोड़ा तो कई घर खुल गए, एक माँ बाप छोड़े तो कई माँ बाप मिल गए, और जितना जितना छोड़ता चला गया उतना उतना मिलता चला गया। हमारे जीवन में भी बाहर की छोड़ हो जाए, अंदर में हमें उपलब्धि हो जाए, वरना मौत के समय में कौमों में लोग इसीलिए चले जाते हैं। इतना बड़ा धक्का, इतनी चीज छोड़ी थी और सब छूट जाएगी, क्योंकि हम जीवन भर सोचते नहीं ये छूटेगा। हम जीवन भर इतनी आसक्ति में जोड़ते हैं, और फिर भी स्वर्ग में क्या मांगते हो? अच्छी अप्सरा मिलेगी। हमने कहा यहाँ की पत्नी का है तो छोड़ी थी, वहाँ अप्सरा की चाहत है, वहाँ स्वर्ग में कंठ से अमृत झरेगा। हमने कहा स्वर्ग कुतवाली दिन 4 बजे फिर खुरपा और जाली। ध्यान रखना, ज्यादा खुश मत होना। तुम्हारे पास सामान हो, रिजर्वेशन नहीं हो तो धक्का मुक्की में आप पूरे टाइम अपना बैग संभाले रहते हो, कहीं खो न जाए, कोई छीन न ले, उठा न ले, झटक न ले, तैयार रहते हो। और यदि अच्छी सीट मिल जाए तो फिर लगता है सो जाओ थोड़ी देर, और सो जाओगे तो जरूर खो जाओगे, सो जाओगे तो जरूर कोई माल ले जाएगा। इसी प्रकार से स्वर्ग वो रिजर्वेशन की सीट है, जो कुछ दिन को मिलेगी तो तुम खो जाओगे। और भले नरक, अपन नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं कहती हूँ नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। लेकिन कभी बाई चांस हमने सम्यक दर्शन के पहले नरकाई को बंद कर लिया हो और जाना पड़ा, तो भी हम जागृत रहेंगे कि हमारी ये रत्न रूपी संपत्ति कहीं खो ना जाए। अभी तक क्या ख्याल आया? कभी विचार करना। शास्त्र हम बहुत पढ़ लेते हैं, किताबें पलट लेते हैं, जीवन नहीं पलट पाता। किताबें छपवा देते हैं, जीवन में एक अक्षर भी अंकित नहीं हो पाता है। मंदिर बनवा देते हैं, सोचते हैं अब तो स्वर्ग की सीढ़ी पक्की हो गई। मैं कहती हूँ मन को मंदिर बना लो, स्वर्ग नहीं मोक्ष पक्का हो जाए। मन को कैसा मंदिर बना लो? प्रत्येक क्षण सोचो, किसी के दुर्गुण, किसी के ऐब, किसी से ईर्षा, किसी से जिल्लत, कोई चीज अंदर आने नहीं दूंगा। आपने देखा पहले लोग दरवाजे पर आदमी को बैठा देते थे, बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे, राम सलाम करते थे, अच्छे लोगों को घर में बुला लेते थे कि कोई कुत्ता घर में नहीं आ जाए, गलत लोग घर में नहीं आ जाए। आजकल क्या करते हो? कुत्ते को घर पर बैठा देते हो कि आदमी अंदर नहीं आ जाए, और कुत्ता भी आदमी की तरह हो गया, पूछ भी लाता, भौंकता भी है। सोचता है कि आदमी हुआ, आदमी काम का हुआ तो पूछ काम आ जाएगी, नहीं हुआ तो भौंकना काम आ जाए। हमारा जीवन दोहरा हो गया है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हम कहते भगवान मेरा बोझ है, बोझ है, बोझ। अरे उसने तो तुम्हें अपना रख दिया है। एक राजा ने एक फकीर को देखा, भिखारी को, एक भिखारी को देखा राजा ने कि बेचारा गर्मी में जूते चप्पल भी नहीं, उसने कहा आजा बैठ जा। वो भिखारी बड़े डरते डरते पहले तो मना करता रहा, उसने कहा नहीं तुम बैठ जाओ, गांव में जा रहे तुम्हें छोड़ देंगे, तो बैठ गया। फिर राजा ने कहा कि पोटली तुमने सिर पे क्यों रखी थी? तो वो कहने लगा कि राजा जी मेरे ख्याल में आया कि आपने मुझे तो बैठा लिया है, पोटली का वजन क्यों आपके रथ पे रखूं? आप समझ गए? अब बैठे हो तो पोटली का वजन तो रथ पे ही है, चाहे रखो चाहे नहीं रखो। तुम भी अपनी मोह की पोटली कहीं रखना नहीं चाहते हो। मंदिर रूपी, देव रूप, शास्त्र गुरु रूपी रथ में बैठ जाओ, लेकिन अपनी मोह की पोटली सिर पे ही रखे रहते हो कि अपरिचित सुख का पता मिले नहीं मिले तो परिचित दुखी अच्छे हैं। सच बात, इतना भी बहुत अच्छे हो आपकी कह रहे हो रखे हैं। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ घर छोड़ के लोग कहते हैं माता जी घर कब छूटेगा, घर में है तो पाप होते हैं। मैंने कहा नहीं होते हैं,
अरे भरत चक्रवर्ती सब कुछ था मुहैया, सबसे उदास था। जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे, जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। तोते का मालिक तोते को प्यार से रखता, नहलाता धुलाता, खाने को छुआरा और काजू खिलाता, लेकिन भूल से पिंजरा खुल जाए तो तोता फुर से उड़ जाता, और एक बार जो उड़ जाए फिर वापस नहीं आता। ऐसे हैं जिनके ख्याल कभी तर ही जाएंगे, जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। कबूतर का मालिक कबूतर को दड़वे में है रखता, गंदा रखे दड़वे को निकृष्ट खिलाता, ज्वार बाजराई खाने को वो उसको दिलाता, और अपने हाथों से कबूतर का मालिक कबूतर को उड़ाता। कबूतर है कि उड़ उड़ के वापस गंदे दड़वे में है आता। ऐसे हैं जिनके भाव कभी तर ना पाएंगे, और जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। बाहर से परिग्रह को परिग्रह मत मानना, हमारी एक ही आदत पड़ गई, हम अंदर किसी का नहीं देखते हैं, हमें बाहर से सबके ऐब नजर आते हैं। अरे अंदर देखो हमारे अंदर कितने हैं। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, इससे पहले सुधार। क्योंकि किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। क्योंकि कहते हैं हमारे आचार्य ने कहा है, आज तक हमने क्या किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है, फिर मुख के माध्यम से बाहर निकल। किसी की गलतियां भी हो गई तो सोचो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होगा, कब किससे नहीं हो जाती हैं। और गलतियां कर करके इंसान उसी जन्म में अंजन निरंजन बन सकता है। हमारी डायरी में आज भी अंजन निरंजन नहीं है। आपसे पूछे अंजन कौन था तो फटाक से बताओगे चोर था, क्योंकि चोर को दुनिया चोर ही नजर आती। आज भी कोई केकई नाम नहीं रखता अपनी बेटियों को। केकई कितनी विदुषी थी, ज्ञानी थी, साहसशील थी, शस्त्र चलाना था जानती थी, और अंत में दीक्षा लेकर गई, स्वर्ग गई। हमारी डायरी में आज भी केकई लिखा है। अरे मध्य को नाम तो काम चला हुए, नाम कुछ तो बोल के बुलाना था, और नाम से तुम्हें इतनी आसक्ति हो गई कि पूछो मत। आए थे तो बेनाम आए थे, यहाँ तो नाम किसी ने रख दिया, उससे इतना पागलपन हो गया। एक आदमी कहने लगा तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगा, उसने कहा तुम ले लो हम दूसरा रख लेंगे। समझ गए, अपने जीवन में नाम की आसक्ति कितनी है। लोग नाम के लिए पागल हैं, पूछ के लिए पागल हैं। हमारी पूछ नहीं हुई, हमारी पूछ नहीं हुई। आज भी हम उत्तम जैन धर्म को पालने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम उत्तम आकिंचन धर्म की बात करते हैं, तो हमारे जैन समाज में बाहरी दिखावा बिल्कुल हटा दो। हर समाज हमारे एक सा व्यवहार कर सके। किसी के यहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं शादी कितनी बड़ी हुई, यदि उसने 2-4 करोड़ की शादी की तो क्या कहते बहुत अच्छी शादी की। अरे ये सोचो, हमने यदि उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेरी है, उत्तम शौच धर्म की माला फेरी है, तो हम समाज में रूल्स पास क्यों नहीं करते कि सब लोग मध्यम वर्गीयों को आसानी से समाज एक जगह एक नजर से जी सके। ऐसा करो, यदि कुछ करना है तो बच्चों के लिए, जैन समाज के लिए वो धरोहर दे जाओ जो हमारे बच्चे सर उठाकर उनमें पढ़ सके और रोगी लोगों को निरोगता मिल सके। हमारे संत साधुओं की समाधि कराओगे तो तुम सच्चे सिद्ध पैदा करोगे। ध्यान रखना, अपने जीवन में प्रथमान योग पढ़कर ज्ञान करना कि रामचंद्र जी ने कृतांत्र वक्त सेनापति जो नौकर था समझो, वो दीक्षा को जाने लगा तो रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आना। जटायु को अपनी पत्नी खो गई, इतना विशेष काम है, अपनी पत्नी खो गई, किसको क्या सुहाता है, लेकिन वो कहते सीता बाद में ढूंढ लूंगा। एक धर्मात्मा खो गया, ये कहाँ मिलेगा।
और उसके लिए संबोधन देते हैं और वो स्वर्ग में जाता है। जब लक्ष्मण की लाश लिए राम फिरे तब दोनों ही संबोधन के लिए आए थे। बलभद्र को संबोधन को कौन आए तो उनका भी सेनापति सिद्धार्थ आया था जब कृष्ण की लाश लिए फिरे थे। और मणिकेतु भरत सगर चक्रवर्ती को कौन संबोधन के लिए आया था? वो मणिकेतु आया था, जो गरीब था मित्र, भिक्षा लेकर चला गया था। आपको संबोधन के लिए कौन आएगा? आपको बुढ़ापे में संबोधन के लिए कौन आएगा? कितने त्यागियों की तुमने समाधियां कराई हैं, कितने त्यागियों के लिए तुमने पूर्ण व्यवस्था की है कि जब तक हम जिएंगे तब तक 2-4 लोगों को हम कार्ड पर नहीं लिखेंगे कि हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा स्वर्गवास हो गया तो बेचारा जिल्लत, आप समझ गए, जिल्लत में जिंदगी से पार हो गया, तड़फ रहा था, सड़ रहा था, घर में बेइज्जती हो रही थी, घर में मालकियत से आज नौकर से बदतर हालत हो गई थी, अच्छा चला गया था। लेकिन सच पूछो, हम नमो का आनंद सुना दो, कहीं भी जाते हैं सबसे पहले सब कुछ त्याग करा दो इनका। अरे सोच कर देखो, आपको पता चल जाए कि आप 10 मिनट में जाने वाले हो, सच बताना आप पे क्या गुजरेगी। कहना आसान है कि नहीं हम तो शांत भाव रखेंगे, कुछ शांत मंत भाव नहीं रहेंगे। अभी तो इतनी कहानियां बाकी, इतने किस्से बाकी हैं कि जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं, वास्तव में किसी को प्यार नहीं। फिर भी हम कहीं जाते हैं ये नहीं बोलते हैं शांत परिणाम रखें विचारे। यदि हमारा बैर भाव है तो हम उनसे कहें क्षमा कर।